अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और याद से इस वीडियो को शेयर भी कर दिएगा, चैनल का लिंक भी शेयर कर दिएगा। जब ये सारे काम आप कर लें, फिर थोड़ा वीडियो भी देख लिएगा, ठीक है ना? तो खैर हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि बिला फ़ुज़ूल की बातें करने की तो मेरी आदत है नहीं। तो इसलिए मैं आपको न्यूज़ की तरफ ही लेकर चलती हूँ। तो सबसे पहले जी हम ये बता दें कि जी मुहर्रम का महीना जो कि इस्लामिक कैलेंडर में पहला महीना होता है कैलेंडर का, जी यहाँ फर्स्ट मंथ ऑफ वो रमज़ान नहीं होता बल्कि मुहर्रम होता है। जी हाँ, तो मुहर्रम जो है वो शुरू हो चुका है और उसके साथ ही बताया ये गया है कि जी पूरी कंट्री में, पाकिस्तान की पूरी कंट्री में जो है वो फौज लगा दी गई है। जी हाँ, फौज लगा दी गई है। नहीं जी, भारत हरगिज हमला नहीं कर रहा, भारत वाले बड़े बिजी हैं। अफगानिस्तान वाले भी कुछ इस वक्त मूड में नहीं है और चाइना तो कुछ करता ही नहीं है और ईरान जो है उसको भी बहुत काम पड़े हुए हैं, जाहिर है मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है। तो जी हाँ, अब ये फौज क्यों लगा दी गई है? फौज इसलिए लगा दी गई है कि मुसलमान को मुसलमान से ही खतरा है। जी हाँ, और आप जानते हैं कि मुहर्रम में जो है वो मुहर्रम के जुलूस भी निकलते हैं और इमाम बारगाह वगैरह में भी बहुत मजालिस वगैरह हुआ करती हैं। तो ऐसे में जो सुन्नी हमारे यहाँ एक फ़िरका है, सुन्नी भी है, जैसे शिया सुन्नी होते हैं, जी हाँ। तो वो जी उनकी तरफ से जो है वो उनको एक ख़ास प्रॉब्लम होती है और जाकर खामा-खाई के वहाँ पर हंगामा, लड़ाई-झगड़ा या कोई किस्म की गोलियाँ-शोलियाँ भी चला देते हैं, कभी बम ब्लास्ट भी हो जाते हैं। इस किस्म के हादसे हमेशा जो है पाकिस्तान में मुहर्रम के महीने में चला करते हैं। उससे बचने के लिए हुकूमत ने इस बार, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने जी पूरी कंट्री में जो है फ़ौज लगा दी और फ़ौज से कहा है नज़र रखो। जी हाँ, और नज़र रखो और मुसलमान को मुसलमान से ही बचा लो। तो अब देखते हैं कि जी हम यही दुआ करते हैं कि अमन के साथ, सुकून के साथ ये जो मंथ है मुहर्रम का ये निकल जाए और ख़ास तौर पे फर्स्ट से लेके और 10th मुहर्रम तक जो है जिसमें ताज़िए भी निकलते हैं और कई तरह की मजालिस वगैरह होती हैं, उस वक़्त काफ़ी ख़तरा रहता है कि कोई हादसा ना हो जाए। उससे बचने के लिए हुकूमत ने अभी से जो है ये सारी पाबंदियाँ लगा दी हैं। बहरहाल, हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ और नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है जी बिल्कुल आपके फ़ेवरेट इमरान खान साहब की। और इमरान खान साहब के बारे में तो हमने आपको बताया ही था कि जी खान साहब ने जो है वो जो फीमेल जज के बारे में रिमार्क्स दिए थे, उस पे उन्होंने अदालत में खड़े होकर माफ़ी माँग ली है। और अब सुनने में ये आ रहा है कि वो जो एक साइफ़र हिला रहे थे ना खान साहब, ये अमेरिका से साज़िश हुई है, अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट गिरा दी है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। जी हाँ, उसके ऊपर भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है हमारे सूत्रों ने बताया है कि जी इमरान खान के लोग ये कह रहे हैं कि शायद खान साहब उस साइफर वाली बात के लिए भी कौम से माफी मांग लें। यानी कि उसके लिए भी हो सकता है कि खान साहब किसी वक्त कोई अपना वीडियो अपलोड कर दें। वैसे तो खान साहब अब टिकटॉक पे भी आ गए और लेकिन मैं टिकटॉक पे इतना कुछ नहीं करती, मुझे टिकटॉक इतना कोई खास पसंद नहीं। हाँ, इंस्टाग्राम पे हो तो खान साहब इंस्टाग्राम पे तो खैर है ही, लेकिन अब वो टिकटॉक पर आ गया और अब जिस तरह की वीडियोस आने वाली हैं खान साहब की, सब सोच सोच के परेशान है कि पता नहीं अब क्या खान साहब अपलोड करने वाले हैं। लेकिन खैर इस वक्त खान साहब जो है वो यही कहा जा रहा है कि साइफर वाली बात के ऊपर भी लग रहा है कि खान साहब जल्दी माफी मांग लेंगे। लेकिन खैर वो माफी तो जब मांगेंगे तब मांगेंगे, लेकिन हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन खैर हम दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं। हम आपको ये बता दें कि पाकिस्तान के दो लोग, जी हाँ, चेहरा हम आपको नहीं दिखा रहे और आप ये मास्क हम इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि हम चेहरा ना दिखाना पड़े। जी हाँ, एक है जी एनालिस्ट और उनका कहना ये है कि वो एनालिस्ट हैं, इसलिए सब उनको एनालिस्ट मान लिया है और कभी-कभार इंडियन टीवी पे भी दिखाई दिया करते हैं और पाकिस्तान टीवी पे भी आजकल आ रहे हैं। भाई लोग के बहुत फेवरेट हैं जी, भाई लोग की वजह से ही उनको टीवी चैनल वाले भी बिठा लिया करते हैं और इंडियन टीवी पे जाकर भी वो वही कहानी सुनाते हैं जो उधर उनको डिक्टेशन मिला होता है। दूसरे हमारे एक साथी हैं जी, हमारे कुलीग हैं और मीडिया कुलीग कह लीजिए, टीवी एंकर हैं और वो भी अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं और खैर हो सकता है हों भी जी, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। जब उन्होंने कह दिया तो बस कह दिया। हाँ जी, तो वो जी टीवी एंकर हैं और जर्नलिस्ट भी हैं और सुना ये है कि उन दोनों को रावलपिंडी बुला के
दे टकाटक कान के नीचे 2 बजाई गई हैं। अब पता नहीं ये खबर कहाँ तक सही है, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि जी कान के नीचे बड़ी जोर की पड़ी है दोनों को, और रावलपिंडी बुलाकर। जी बहुत गलत बात है, इसलिए कि ये दोनों तो रावलपिंडी के फेवरेट हैं, और ये दोनों तो रावलपिंडी के लिए ही काम करते हैं। ये सुनने में आया, मतलब मैंने सुना है, मैं नहीं कह रही कि पता लगे ये दोनों जो है ना वो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ जाए, इसीलिए मैंने पिक्चर भी नहीं दिखाई इनकी। तो अब मैं आपको ये बता रही थी कि जी सुनने में ये आया है कि जी रावलपिंडी वालों को, मतलब इनके साथ कुछ इनको रखा गया था रावलपिंडी वालों ने अपने काम के लिए, लेकिन ये किसी और ही काम धंधे पे लग गए, और इन्होंने जो है वो पता नहीं खान साहब का साथ पकड़ लिया कि पता नहीं किसके साथ हो गए और क्या हो गए। खैर एक जो है वो तो यकीनन खान साहब के साथ हो गए, इसलिए कि वो हर जगह बैठ के इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान कर रहे थे, और दूसरे जो हैं वो भी शायद थोड़ा बहुत इधर उधर दाएं बाएं हो गए होंगे। वैसे बहुत ज्यादा मैंने उनको इधर उधर होते नहीं देखा, लेकिन फिर भी सुनने में ये आया है कि जी उनको रावलपिंडी बुला के दोनों को बारी बारी के एक साथ, ये मुझे नहीं पता, ठीक है, एक साथ भी बुला सकते हैं। देखिए वहां पे इतने सारे लोग होते हैं, ऐसा हो सकता है कि 2 बंदे को एक पकड़ा दिया, चलो भाई इसके कान के नीचे तुम दोनों बजा लो, और ये वाले को एक साथ ही, मतलब एक ही टाइम में दोनों का काम कर दिया। लेकिन ये भी हो सकता है कि अलग अलग गए हो, है ना भाई, अच्छा भी तो नहीं लगता ना कि एक दूसरे के आगे चपेड़े खा रहे। लेकिन खैर बहरहाल जो है वो बताया यही गया है। अब ये खबर कहाँ तक सही है मुझे तो नहीं पता, और अगर इनमें से किसी को मतलब ये लगे कि मैं ये खबर फैला रही हूँ, ओहो क्या कर रहे हो तुम लोग, ओहो नहीं, ये एडिट कर देना यहाँ से। अच्छा ये दोनों नहीं थे, ये दोनों हरगिज नहीं थे, ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो जी ये जिनकी पिक्चर सामने आ गई थी वो हरगिज नहीं थे, और वैसे भी हम ही एडिट करने वाले, यहाँ से एडिट कर देना ये अत्तर काजमी और ये जो है ना क्या नाम है इसका, कामरान शाहिद की पिक्चर को। अच्छा इन दोनों को नहीं चपेड़े पड़ी, वो दूसरे थे कोई। हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि ये दोनों जो है ना अतर काजमी और जो कामरान शाहिद हरगिज इनको थप्पड़ नहीं पड़े, वो कोई और लोग हैं जिनकी मैं आपसे बात कर रही थी, उनका भी हम जल्दी खुलासा करेंगे और बड़ी जल्दी हम उनकी पिक्चर्स आपको दिखाएंगे। तो इसलिए आप इन लोगों को इतना सीरियसली मत लिएगा। खैर छोड़िए जी, क्या बेकार की बातों में आप लोग मुझे लगा देते हैं और मैं कहाँ की कहाँ निकल जाती हूँ। खैर मैं अब बात कर रही थी आपसे हमारे आर्मी चीफ की। जी हाँ, हमारे आर्मी चीफ यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब। जी हाँ, सर को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, और अगर कोई नहीं जानता तो हैरत की बात है कि क्यों नहीं जानता। मगर खैर जनरल आसिम मुनीर ने जी अफगानिस्तान को कहा है कि जी आप लोग जो है यानी अफगानिस्तान में जो इस वक्त गवर्नमेंट है तालिबान की, उनको कहा है कि जी ये जो टीटीपी वाले ना संभाल के रखिए इनको। अच्छा ये बार बार आके हमारे यहाँ गड़बड़ करके जाते, फिर हमें मत कहिएगा, फिर हम पता है मतलब उन्होंने यहाँ तक तो कहा कि जी तालिबान को उन्होंने यहाँ तक तो मतलब बोल के कहा कि देखिए जी ये जो टीटीपी वाले हैं ना इनको आप कंट्रोल कीजिए, बार बार आके हमारे यहाँ अटैक कर रहे हैं, और अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर जो फ्यूचर है या जो आगे जो है वो हम देख लेंगे, यहाँ तक कह दिया। उसके बाद दिल में उन्होंने कहा अंदर घुस के मारेंगे, ठीक है, ये उन्होंने दिल में कहा। और ये उन्होंने दिल में कहा, उन्होंने मुंह पे हरगिज नहीं कहा कि घुस के मारेंगे, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जी टीटीपी वालों को संभाल लीजिए, ये बार बार आके हमारे यहाँ अटैक कर रहे हैं, और अगर ऐसा ना किया गया और अफगानिस्तान के तालिबान ने टीटीपी को कंट्रोल ना किया फिर हम देख लेंगे। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान वालों से, हम उनसे जो मर्जी बात करें, ठीक है ना जी, हम उनको धमकियां दें, हम उनके पांव पड़े, हम उन्हें हाथ जोड़े, हम उन्हें प्लीज तालिबान को रोक लीजिए, हम या फिर हम उन्हें प्लीज टीटीपी को रोक लीजिए, ये हमारा और अफगानिस्तान का मामला है। हमारी फौज जैसे मर्जी बात करे, हमारी स्टैब्लिशमेंट जैसे मर्जी अफगानिस्तान के साथ बात करे, कावा पिए या वहां जाके मिन्नतें करें, ये हम जाने और वो जाने। मुझे समझ नहीं आती कि इंडियंस को क्या प्रॉब्लम है, आखिर इंडियंस क्यों बार बार जो है वो हमारे बारे में बातें करते हैं। अब यही देख लीजिए कर्नल दानवीर और रोहित को किस तरह से हमारे बारे में बात कर रहे हैं कि जी हमारे आर्मी चीफ ने अगर धमकी दी है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। इनसाइड आउट तो जानते हैं, क्या इनकी धमकी टीटीपी को रोक पाएगी? अरे कुछ नहीं, फ्रॉड है, इनकी धमकी कोई कुछ नहीं रोक पाएगी। अगर इतना रोक पाती धमकियां तो ये अभी तक रुक ना जाते। और अगर इन्होंने टीटीपी के साथ पंगा दिया, देखिए इसको आप रणनीति को समझिए। टीटीपी चाहता है कि उसके खिलाफ ये कार्रवाई करें, और वो चाहता है कि अफगानिस्तान में बेसिस को हिट करें। आप इंडिया नहीं है कि आप जाके और वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, और अफगानिस्तान और पठान पाकिस्तानी नहीं है कि वो 2 चांटे खा के बैठ जाएंगे और फालतू की बातें कर करा के और अपना हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन लड़ेंगे नहीं। ये फर्क है। पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं है और अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं है।
अफगानी पठान लड़ाके हैं और पाकिस्तानी पंजाबी फौज डरपोक है, तो ये कार्रवाई नहीं हो सकती है। और अगर इन्होंने गलती से कर दी तो पाकिस्तान के अंदर ईंट से ईंट बच जाएगी। दुनिया भर का जी हाँ, ये थे कर्नल दानवीर और रोहित शर्मा जो कि बात कर रहे थे, वही जो मैं आपको न्यूज़ बता रही थी कि हमारे आर्मी चीफ ने कहा संभल जाओ, टीटीपी को संभालो नहीं तो ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि जी अगर ऐसा हुआ तो फिर अफगानिस्तान के जो तालिबान है या टीटीपी है और ये सब मिलकर ईंट ईंट बजा देंगे। ऐसे कहे तो ठीक ही रहते, मगर मगर कहना तो नहीं चाहिए ना। मतलब आप कुछ भी बोलेंगे हमारे बारे में, ये तो हमें भी पता है कि जी अगर हमने वहां जाके पठानों को छेड़ा और वहां जाके तालिबान को कहा कि चलो चलो जी टीटीपी को कंट्रोल करो, नहीं तो तुम्हारी, तो उसके बाद जो हमारा होगा तो फिर हम तो कहीं मुंह दिखाने। अच्छा छोड़िए छोड़िए इस खबर को। मैं ये कह रही थी कि कुछ और बात करते हैं। ऐसी क्या बात है, हम लोग हैंडल कर लेंगे। मुझे नहीं पता कि ये हमारे इंडियन दोस्त जो हैं वो आखिर इस किस्म की नेगेटिव बातें हमारे बारे में क्यों फैला रहे हैं, जैसे हम कुछ हैंडल नहीं कर सकते और हमारी फौज जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो जाके टीटीपी वालों को मजा चखाए। इतने दिनों से टीटीपी को मार तो रहे हैं हम लोग वहां केपी के बॉर्डर पे, तो वो क्या हो रहा है वहां पे? क्या पकौड़े तले जा रहे हैं? वहां पे मार काटी तो हो रही है, वो आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। बस आप लोग ऐसे ही उठ के कह देते हैं। अब जाहिर है लड़ लड़के थक गए, तो हमारे आर्मी चीफ ने कह दिया तालिबान को जरा कि भाई थोड़े दिन के लिए संभाल लो ना, रोको उनको, नहीं तो फिर देख लेंगे। उनका मतलब था थोड़े दिन संभाल लो, रोक लो, फिर देख लेंगे। उसका मतलब हरगिज ये नहीं था कि हम लड़ना नहीं जा रहे। लेकिन ये जरूर है कि अगर तालिबान ने टीटीपी को ना रोका तो हम अंदर घुस के मारेंगे, और उसके बाद क्या होगा वो तो हम बाद में ही बताएंगे ना आपको। अभी हमें क्या पता बाद में क्या होगा। खैर अब हम आगे चलते हैं और दूसरी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग तो बस ऐसे ही वीडियो देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, शाम को 8:30 बजे साइफर की साजिश के मुतालिक और जिसकी वजह से रजीम चेंज हुआ, इसके सारे हकायक आपके सामने रखूंगा और कैसे ये करप्ट इंपोर्टेड हुकूमत ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ा मारा है। जी, ये इमरान खान थे जो कह रहे थे कि जी जो गवर्नमेंट इस सकता है उसने अपनी पांव पे कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मारा है। अब कुल्हाड़ा क्या होता है ये तो इमरान खान को ही पता होगा। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त इमरान खान का मूड बहुत खराब है और अपने ही लोगों से हाथ नहीं मिला रहे वो उठकर। जैसे कि असद उमर साहब गए इमरान खान से मिलने, जब अदालत में पेश हुए थे। एक तो इतने केसेस है ना खान साहब के कि वो घर में कम और अदालत में ज्यादा रहते हैं। तो इमरान खान से जब असद उमर साहब ने हाथ मिलाया तो खान साहब ने बैठे ही बैठे हेलो हेलो कर ली, उठने की जहमत लगा ना बाय गॉड, लेकिन मेरा खून खौल उठा है। एक बेटी का बाप हूं और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात पता क्या है, कुछ लोग राह चलते किसी लड़की की हैरेसमेंट को भी जस्टिफाई करने की औकात रखते हैं। साले, लड़की ने छोटे कपड़े पहने क्यों? लड़की रात में घर से बाहर गई क्यों? अरे शर्म करो यार। छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं, छोटे आपकी सोच है। भगवान न करे जो बेंगलोर में हुआ है वो कभी आपकी बहन आपकी बेटी के साथ हो। ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं है, ये हमारे यहां से ही हैं, आपके और मेरे जैसे घरों से ही हैं। हम सबके बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। याद रखना, जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना, भगवान तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अकल ठिकाने नहीं, सुधरोगे तो बात भूल जाओ, सीधा ऊपर सिधार जाओगे। जी, ये थे अक्षय कुमार, हमारे और आपके फेवरेट एक्टर हैं। बहुत अच्छी बात कर रहे थे और बिल्कुल मेरा भी ये ख्याल है। वैसे बहुत से लोग अक्षय कुमार के इस वीडियो के बाद बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी दे रहे थे। तो लेकिन ये है कि मैं ये ज़रूर कहूँगी कि भारत बहुत अच्छा चल रहा है। भारत को बहुत आगे लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इस्लामिक कंट्री में आपके प्राइम मिनिस्टर की इज्जत हो, चाहे पूरी दुनिया में उनकी इज्जत हो रही है। तो प्लीज अपनी कंट्री को संभालिए। इस किस्म के वाकयात जो हो रहे हैं वो उनको रोकिए ताकि भारत का नाम खराब ना हो। उसकी चाहे कोई भी वजह हो, कोई भी रीजन हो,
लेकिन बहरहाल आप लोगों को जो कि भारतीय हैं उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग जो हैं इस तरह की चीज़ों को रोकें और अपनी कंट्री का नाम खराब ना होने दें। बाकी जैसा मैंने पहले कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यकीनन पाकिस्तान के लीडर्स को भी उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। लेकिन इस किस्म के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को और कंट्री को डैमेज करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। और एज अ पाकिस्तानी, मैं वो टिपिकल पाकिस्तानी नहीं हूँ, सबको पता है, तो उस लिहाज से मैं कह रही हूँ कि अपनी कंट्री को बचाइए और इस किस्म के इंसिडेंट्स को रोकिए। खैर, हम चलते हैं आगे और अगली न्यूज हम देंगे आपको फिरदौस आशी कवन की। फिरदौस आशी कवन साहिबा का कहना है कि मुझे शादी पर 200 तोले सोना पहनाया गया और उनकी बहनों की जब शादी हुई है तो उनका कहना था कि भैंसों को भी गोल्ड पहनाया गया था। जी हाँ, ये कहना है फिरदौस आशी कवन साहिबा का कि जब यानी कि जब इनकी शादी हुई तो उनको उनकी शादी पे 200 तोले सोना, और जब जब फिरदौस आशी कवन की बहन की शादी हुई तो उनके घर में जो भैंसें थी उनको भी गोल्ड पहनाया गया था। तो मेरा ख्याल है अगर वो उन भैंसों की पिक्चर भी शेयर कर देती तो हमें जरा आसानी हो जाती। मतलब ये कौन लोग हैं भाई जो शादी में अपनी भैंसों को भी गोल्ड पहना देते हैं और इनको भी 200 तोले सोना। उफ खुदाया। अब भी आपको पता है पाकिस्तान में कितना गोल्ड महंगा है। खैर महंगा तो हर जमाने में ही रहा है, लेकिन जब मैडम की शादी हुई होगी तब भी अच्छा खासा महंगा ही होगा, तब भी 200 तोले सोना बहुत होता है। और उसके बाद भैंसों को भी पहना दिया। चलो खैर, भैंसों की किस्मत, अब क्या कह सकते हैं। मगर खैर इस किस्म की स्टेटमेंट भी हमारे लीडर्स जो हैं वो देते रहते हैं और उसके बाद शर्मिंदा भी नहीं होते। खैर, बात हम करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की, और अब हम आपको ये बताते चलें कि जी तौहीन कुरान, इराक में मुश्तिल अफराद का धावा और स्वीडन का जो स्वीडन की एम्बेसी जो है उसको जला दिया। अब ये खैर इराक की खबर है, लेकिन मैं पाकिस्तान के लिए भी बताती चलूं कि पाकिस्तान में भी बड़ा लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं और बार बार कहा जा रहा है कि जी शोर मचाया जाए। स्वीडन में जिस तरह से कुरान जलाया गया है उसके ऊपर बात हो तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी की है, बाकी लीडर्स ने भी की है, जो मौलवी हैं उन्होंने भी की है। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड करें कि ये एक इंडिविजुअल एक्ट है, उसके पीछे ना तो एम्बेसी को जला दें और ना ही किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएं जिसका कोई लेना ना देना। लेकिन बहरहाल ये इराक में इस किस्म की हरकत हुई है और नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मुझे हैरत है कि इराक की गवर्नमेंट जो है वो क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही। बहरहाल हम जी चलते हैं दूसरी न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं एक अदद वीडियो। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार 5 दिन बाद ये बता। जी, ये थी जी सचिन की पड़ोसन, और जो कह रही थी लप्पू सा लड़का है। वैसे लप्पू सा तो मुझे भी लगा था फर्स्ट टाइम है, फिर मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, मोहब्बत अंधी होती है और इसलिए अंधी मोहब्बत किसी से भी हो सकती है। तो खैर बहरहाल उनकी पसंद, मतलब क्या कहना चाहिए, सीमा भाभी आप लोगों की यानी कि इंडियंस की सीमा भाभी की पसंद, उनकी मर्जी, हम कौन होते हैं जी बोलने वाले। लेकिन खैर उनके पड़ोसी भी अब बात कर रहे हैं। साथ साथ बहुत से पैनलिस्ट, पाकिस्तानी पैनलिस्ट की बात कर रही हूँ जो इंडियन टीवी पे मेरे साथ मुसलसल आ रहे थे और कह रहे थे जी उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है, सीमा तो यहाँ की है ही नहीं और वो तो पाकिस्तानी ही नहीं है, वो तो पाकिस्तान में रहती ही नहीं थी और ना ही जो है वो इंडिया गई है यहाँ से, बल्कि वो इंडियन ही है, इंडिया में ही रहती थी, दुबई में रहती थी, वहां से चली गई वगैरह वगैरह। उनकी इत्तला के लिए मैं ये बताती चलूं कि पाकिस्तान में उसका घर मिल गया है, उसके पड़ोसी भी मिल गए हैं, उनके पड़ोसियों से लोगों की बातचीत भी हो गई है। उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर थी तो बड़ी नमाजें वमाजें पढ़ा करती थी, ये भी उनके पड़ोसी बता रहे हैं। और अगर वो हमारे पैनलिस्ट जो जा जाके बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, तो उनके लिए ये भी बता दूं कि सीमा के पास से 2 वैलिड पासपोर्ट्स निकले हैं, 5 मोबाइल्स निकले हैं और इसके अलावा भी कई मतलब टिकट्स और पता नहीं क्या कुछ सिम कार्ड वगैरह बड़ी चीजें निकली हैं। तो अब यकीनन इंडियन एजेंसीज जो हैं वो पता लगा रही होंगी कि ये सब कहाँ से आया, किधर से आया, क्यों आया और किधर को जा रहा है। लेकिन जब भी ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो आई होप कि वो रिपोर्ट सामने आ जाएंगी और उन रिपोर्ट्स के आने के बाद ही हम आपको कुछ बता सकेंगे या अब इंडिया की अथॉरिटीज कोई फैसला कर पाएंगी कि आखिर हो रहा था तो क्या हो रहा था
और अब आगे क्या होना चाहिए। अगर आप सिर्फ इस बेस के ऊपर उनको सिटीजनशिप देना चाहते हैं कि जी क्योंकि उनकी जान खतरे में उन्होंने जाकर रिलीजन चेंज कर लिया, तो इसका मतलब है कि आप और बहुत से लोगों को ये रास्ता दिखा रहे हैं। बहुत से लोग इंडिया पहुंच सकते हैं कहीं से भी, बांग्लादेश से भी, पाकिस्तान से भी, और जाकर कह सकते हैं कि जी रिलीजन चेंज कर लिया है, अब हम वापस नहीं जा सकते, जान को खतरा है। तो उसके बाद क्या किया जाएगा? क्या उन सबको रख लिया जाएगा? अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर अभी से कोई ऐसा रूल, कोई इस किस्म की बात जो है वो गवर्नमेंट को जरूर सोच के रखनी चाहिए जिससे आगे इस किस्म के इंसिडेंट से बचा जा सके। बहरहाल हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ, और हम आपको ये बता दें कि इमरान खान के जो बहुत पहले एक बड़े अच्छे साथी रहे हैं जिन्होंने खान साहब को जो है वो इधर प्राइम मिनिस्टरशिप तक पहुंचाया, जहांगीर तरीन खान साहब, उनका कहना है 300 यूनिट बिजली मुफ्त, कम से कम तनख्वाह जो है वो 50,000 होगी। जी हाँ, ये कहना है जहांगीर तरीन खान साहब का कि अगर उनकी पार्टी पावर में आई, यानी उनकी पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई, और वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए भी कैंडिडेट हैं, तो अगर वो प्राइम मिनिस्टरशिप तक पहुंचे तो उनकी पार्टी जो है वो कम से कम 300 यूनिट जो है, जो कि अब पर यूनिट 50 रुपीज का कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और साथ साथ ये खुशखबरी भी दे दी गई है कि जी जिन जिन लोगों के घर में बिजली का बिल आता है वो आप रेडियो की भी फीस देंगे और टीवी चैनल्स की फीस तो बेचारे पहले ही भर रहे थे। तो जी जिसके पास टीवी सेट है, यानी टीवी सेट, सॉरी टीवी चैनल नहीं, टीवी सेट, अगर जिसकी किसी के पास टीवी सेट है या टीवी सेट नहीं है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तब भी उनको टीवी फीस देनी पड़ रही है। अभी बिजली के बिलों में टीवी फीस आ रही है। अब जो नेक्स्ट बिल आएंगे उसमें रेडियो की फीस भी आएगी। अब आप कहेंगे जी रेडियो की फीस क्यों मांग रहे हैं? तो जी टीवी की भी क्यों मांग रहे थे, लेकिन रेडियो की इसलिए मांग रहे हैं कि जी वहाँ पेशावर में जो रेडियो स्टेशन जलाया गया है वो आपके और मेरे पैसे से ही तो बनेगा। उसको बनाने के लिए कोई आसिम सलीम बाजवा ने थोड़ी आना है, ना ही कमर जावेद बाजवा ने आना है, ना ही नवाज शरीफ ने बनाना है, ना जरदारी साहब ने, ना इमरान खान ने। वो बनाना है मैंने और मेरे जैसे मजदूर पेशा लोगों ने, जो सुबह से रात तक मजदूरी करते हैं कि किसी तरीके से घर में राशन डालने। उन लोगों को जो है वो ये बिल भरने हैं, उन लोगों को ये फीस देनी है रेडियो और टीवी की, ताकि हमारे जो खाओ पियो पार्टी है वो जी मतलब टीवी स्टेशन और रेडियो स्टेशन और ये सब कुछ जो है ना वो दोबारा से बना सके। बहरहाल अब ये एक चीज और है, लेकिन जहांगीर खान तरीन साहब का कहना ये है कि बिजली के बिल जो अब 50 रुपीज पर यूनिट कर दी गई है उसमें 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी। और उसके बाद कम से कम तनख्वाह, यानी मजदूर की तनख्वाह की बात की जा रही है, वो कम से कम तनख्वाह जो है मजदूर की वो होगी जी 50,000। अब जहांगीर खान साहब ने ये बात क्यों की मैं बता देती हूँ। उसकी वजह ये है कि जहांगीर खान साहब की पार्टी ने आना ही नहीं है। हाँ, उन्होंने ना जीतना है, ना प्राइम मिनिस्टर बनना है, ना ही उनकी पार्टी ने आकर कोई गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करनी है। तो इसलिए उनका ये कहना जो है वो बनता है। जी, तो जहांगीर खान साहब का कहना ये है कि जी 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी, और उसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि मजदूर की कम से कम जो सैलरी होगी वो 50,000 होगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये सब कुछ वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ना उनकी पार्टी ने आना है, ना उनकी पार्टी ने गवर्नमेंट बनानी है, ना उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, और ना ये सब कुछ करना है। ये तो मैं भी कह सकती हूँ कि अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया तो 800 यूनिट तक बिजली फ्री, और 2 लाख से कम जो सैलरी है वो नहीं होगी, यानी जो मजदूर भी काम करेगा उसकी कम से कम सैलरी 2 लाख रुपए होगी। और ये तभी होगा जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, और मुझे तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनाएगा ये तो आप जानते हैं। मुझे तो प्राइम मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसके बाहर से नहीं गुजरने देते, तो फिर मुझे मतलब अंदर क्या बिठाएंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये तो मैं भी कह सकती हूँ। तो बिल्कुल जहांगीर खान साहब, आपके पास पैसा बहुत है, कितने ही आपके जहाज हैं जो आप ले लेके घूमा करते थे इमरान खान के टाइम में। तो सर उसके लिए प्राइम मिनिस्टर बनना जरूरी नहीं है। आप इस वक्त भी मुल्क के गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं, मतलब मेरे जैसे गरीब लोग जो हैं उनकी आप अभी भी मदद कर सकते हैं। मेरा बिजली का बिल दे दिया करें, बस मेहरबानी होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है, अभी मैं 42,000 का बिजली का बिल भर के बैठी हूँ, और आप लोग देख लीजिए जिंदा सलामत अभी भी हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ। आप सोचिए मैं कितनी ढीठ हूँ। लेकिन ऐसे ही बहुत से लोग हैं, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनकी वजह से ये पाकिस्तान चल रहा है, जिनकी वजह से हमारे लोग जो हैं वो खा रहे हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? तो बिल्कुल जी यहाँ से हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ, और लास्ट न्यूज हमारे पास है पाकिस्तान के पासपोर्ट को लेकर। जी हाँ, पाकिस्तान का पासपोर्ट एक बार फिर
दुनिया के सारे पासपोर्ट अगर जमा किए जाएं तो उनमें रैंक उसका जो है वो आखिरी 4 नंबर जो है उस पर आया है। जी हाँ, ये बात हम तकरीबन 3 साल से बता रहे हैं, 3 साल से हम इसी पोजीशन पे हैं, न जाने हम 3, 2 और 1 पे कब जाएंगे। लेकिन बात ये है कि हमने बहुत कोशिश कर रहे हैं कोई और 4th नंबर पर आ जाए, लेकिन हम किसी को आने नहीं दे रहे। पाकिस्तान का पासपोर्ट मुसलसल जो है वो गिरने की तरफ है और एक बार फिर उसको दुनिया के वर्स्ट पासपोर्ट में काउंट किया गया है और 4th नंबर पर आया है। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो है लोग बेचारे किसी ना किसी तरीके से भाग भाग के मुल्क से बाहर जाते हैं और कोशिश ये होती है कि पासपोर्ट चेंज हो जाए। लेकिन इस वक्त ज़रूरत पासपोर्ट चेंज करने की नहीं है, अपना रवैया चेंज करने की ज़रूरत है, अपने यहाँ के हुक्मरान चेंज करने की ज़रूरत है और हमारे इदारे जिसमें कि एजेंसीज और फौज और सब लोग शामिल हैं उनको थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है, तो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और ये सब कुछ कौन करेगा मुझे क्या पता जी, मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है। मैं चलती हूँ, वरना आप लोग तो मुझे लगता है कि मुझे टपकवा के ही छोड़ेंगे। तो इसलिए मैं चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी कल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।